हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। क्या आपको पता है कि अमेरिका में एवरेज टैरिफ 115 साल के रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है और इतना ऊंचा टैरिफ लेवल सिर्फ दो बार देखा गया है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो एक बार पहली बार 1910 में और दूसरी बार 1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया था। और हैरानी की बात है कि आज ये सब हो रहा है सिर्फ एक आदमी की फैसले की वजह से, और वो है ट्रंप चाचा। तो अब यहाँ पर ये जो टैरिफ यानी क्या हुआ, इंपोर्ट टैक्स, वो टैक्स जो किसी देश में बाहर से आने वाले सामान पर लगाया जाता है। अब ये बिल्कुल एक हथियार की तरह है जिससे कोई भी कंट्री अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अगर इस हथियार का इस्तेमाल जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये हथियार उल्टा असर करता है और जो इससे बंदूक चलाता है उसी को मारता है, उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। 15 अगस्त के अवसर पर महाधमाका ऑफर 25 अगस्त की हमारी स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां एआई से कैसे ट्रेडिंग करते हैं इसको सिखाया जाएगा, चाहे वो इंट्राडे हो, स्विंग हो, पोजिशनल हो। महाधमाका ऑफर चल रहा है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से बात कीजिए, भैया क्या है ऑफर। और साथ में जो हमारे अदर रिकॉर्डेड कोर्स है जैसे ऑप्शन के हैं, फंडामेंटल के हैं, कई सारे कोर्स हैं जो आपको मोबाइल ऐप पर दिख सकते हैं, उसमें फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। तो अभी का भी कॉल कीजिए, ऐसा मौका फिर नहीं आएगा। तो एक कदम आजादी की ओर। तो थोड़ा सा हम चलते हैं 2017 में कि जब ट्रंप का पहला कार्यकाल शुरू हुआ था तो अमेरिका का एवरेज टैरिफ सिर्फ 2.4% था। मतलब अगर भारत कोई प्रोडक्ट अमेरिका भेजता था तो उस पर 2.4% एवरेज की कहानी में बता रहा हूँ टैक्स लगता था। तो वर्ल्ड ट्रेड के हिसाब से नॉर्मल भी हो गया और हेल्दी भी हो गया। लेकिन कुछ साल में तस्वीर बदल गई। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के नाम पर अलग अलग देश पर प्रोडक्ट और टैरिफ शुरू कर दिया। तो पहले टारगेट था चाइना, फिर हुआ यूरोपियन यूनियन, फिर साउथ कोरिया, जापान और अब भारत। नतीजा ये हुआ कि मई 2025 में अमेरिका का एवरेज टैरिफ 24.8% तक पहुंच गया, जो 1904 यानी 1904 के बाद हाईएस्ट लेवल था। आज भले ही कुछ डील के बाद ये 20% पर आ गया है, लेकिन लेवल अभी भी खतरनाक है, क्योंकि 1930 में जब टैरिफ इस लेवल पर था तब दुनिया ने ग्रेट डिप्रेशन झेला था। इतिहास बताता है कि टैरिफ बढ़ना एक इकोनॉमिक फैसला नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए एक चेतावनी होती है। यहां पर WTO और IMF ने साफ कहा है कि अगर टैरिफ वॉर चलता रहा तो ग्लोबल ट्रेड रोल बैक हो जाएगा और मंदी आ सकती है। एकदम क्रिस्प और क्लियर। अब कहोगे ये दोनों संस्थाएं कौन है, तो दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक संस्थाएं WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अगर एक साथ चेतावनी दे दें तो मामला गंभीर है। और साफ कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ वॉर, जिसे आप ट्रेड वॉर भी कह सकते हैं, आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पर बड़ी मंदी ला सकता है। और इतिहास गवाह है कि 1930 के टाइम में जब अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाए थे तो दुनिया ने ग्रेट डिप्रेशन का सामना किया था, और आज टैरिफ लेवल उसी के बराबर है। ट्रेड वॉर का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि देशों के बीच सामान का लेन देन महंगा हो जाता है। जब इंपोर्ट टैक्स बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट की कीमत बढ़ती है और डिमांड घटती है, और इससे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जॉब तक हर सेक्टर पर इम्पैक्ट आता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात क्या है, अगर जॉब वर्ड पे जैसे ही हम तवज्जो दें, ऐसे ही लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं और ये हालात हो जाएंगे तो नौकरियां और कितनी खराब हो जाएंगी, इस कंडीशन को समझने वाली बात। WTO और IMF का कहना है कि पिछले 115 साल की मेहनत, जिसमें ग्लोबल टैरिफ को धीरे धीरे कम किया गया ताकि व्यापार बढ़े, अब उल्टा हो रहा है। करेक्ट है। और एवरेज टैरिफ में बता ही दिया कि 20% के पास पहुंच गया। एवरेज टैरिफ यानी हम यहाँ इंडिया के लेवल पे बात नहीं करें, उन्होंने जितने भी कंट्री पर लगाया उसके हिसाब से बात करें, जो 1930 के बाद हुआ। यहाँ पर 2017 में अमेरिका का एवरेज टैरिफ सिर्फ 2.4% था, आज 10 गुना बढ़ गया। और ध्यान रहे ये एवरेज है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ एवरेज, क्योंकि कई लोग कमेंट में कह सकते हैं, क्योंकि कई प्रोडक्ट पे 50% भी है और 100% भी है। तो अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि भैया हमारी ज़िंदगी पर कैसे असर डालेगा, कैसे नौकरी जा सकती है।
तो मान लीजिए भारत अमेरिका को हर साल 100 यूनिट सामान बेचता है। ये कपड़े भी हो सकते हैं, कार के पार्ट भी हो सकते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो सकता है। पहले इन पर 2.4% लगता था, कीमत ठीक ठाक थी, डिमांड पूरी 100 यूनिट की रहती थी। लेकिन अब 50% कर दिया गया, तो $100 का माल $150 में बिकेगा। तो जब कीमत बढ़ती है तो क्या होता है, डिमांड गिर जाती है। अब अमेरिका क्या कहेगा, अमेरिका यानी अमेरिका के रहने वाले लोग, इतना महंगा सामान नहीं चाहिए, राइट? तो डिमांड घटेगी। हो सकता है 40 यूनिट रह जाए, हो सकता है 50 यूनिट रह जाए, व्हाटएवर। तो सवाल यह है कि जितनी भी यूनिट बच गई माल, उसका क्या होगा? वो बनेगी ही नहीं। अब समझो कि अगर 100 यूनिट बनाने के लिए 100 वर्कर काम कर रहे थे और मान लो कि सिर्फ 40 यूनिट की डिमांड है, तो 40 वर्कर की जरूरत होगी, तो 60 वर्कर की तो नौकरी गई। और नौकरी जाने का मतलब सिर्फ वर्कर पर नहीं, उसके पूरे परिवार पर और लोकल मार्केट पर असर पड़ता है। और कमाई घटने का मतलब खर्च कम होना है। पहले जो वर्कर हफ्ते में एक बार बाहर खाना खाते थे, कपड़े खरीदते थे, नई बाइक लेने का सोचते थे, सारा फैसला कैंसिल। अब देखो इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो एक चेन रिएक्शन आया, कम डिमांड, कम प्रोडक्शन, जॉब लॉस में गया। जॉब लॉस गया तो पैसा ही घट गया, पैसा ही घट गया तो कंजप्शन पे असर पड़ गया, वो घट गया, बिजनेस स्लो हो गया, जीडीपी स्लो हो गई। और ये वही चेन है जो मंदी लाती है। और ये सिर्फ भारत और अमेरिका की कहानी नहीं है, ये हर उस देश पर लागू होता है जिसका ट्रेड अमेरिका के साथ हो, चाहे यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो। यानी एक देश का फैसला पूरे देश की इकोनॉमी को कैसे चेन सिस्टम में उखाड़ता है या हिलाता है, उसको मैंने बताने की कोशिश की। अक्सर लोग सोचते हैं टैरिफ लगाने से सिर्फ दूसरे देशों का नुकसान होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि टैरिफ का बहुत बड़ा असर उस देश के नागरिक और कंपनी पर पड़ता है। यानी अमेरिका अछूता नहीं है। मान लीजिए अमेरिका ने भारत से आने वाले इलेक्ट्रिक पार्ट पर 50% का टैरिफ लगाया, पार्ट महंगे हो गए, अमेरिकी कंपनी को इन्हें खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा देना होगा। तो कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट घटाकर ये बोझ तो उठाएगी नहीं ना, तो सीधा किससे वसूलेगी? कस्टमर से। क्लियर है? तो यानी 100 का माल 150 में, तो अमेरिकी उपभोक्ता को ही तो वो महंगाई झेलनी पड़ रही है। और ये महंगाई सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट में नहीं है, बल्कि पूरे मार्केट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक, कपड़े, कार पार्ट तो सब जगह है ना। और जब सब चीज़ की कीमत बढ़ती है तो अमेरिका में महंगाई बढ़ती, महंगाई बढ़ने से खर्च कम होता है, तो अमेरिकी बिजनेस स्लो होता है। ठीक वैसे ही एक्सपोर्ट करने में, मतलब दोनों कंट्री में इक्वल इम्पैक्ट है। यानी ये टैरिफ जो तलवार होती है ना, एक साइड धार वाली, एक साइड धार वाली नहीं है, दोनों साइड धार वाली है। एक तरफ ये एक्सपोर्ट करने वाले देश को चोट पहुंचाता है और दूसरी तरफ अपने ही कस्टमर की जेब पर वॉर करता है। तो यानी ट्रंप की पॉलिसी का असर सिर्फ विदेशी कंपनी पर नहीं, बल्कि अमेरिकी नागरिक के घर के बजट और उसकी जीवन शैली पर पड़ेगा। और यही वजह है कि कई अमेरिकी बिजनेस लीडर इस टैरिफ के फैसले से खुश बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं। तो अब सवाल आता है कि भैया 1930 की याद क्यों आ रही है? देखिए, अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखनी है तो आपको बिल्कुल बच्चों के अंदाज में सिखाते हैं। हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए मुकुल अग्रवाल नाम से, iOS और एंड्रॉयड पर, और वहाँ पर से आप मेरे फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स को परचेज़ कीजिए। बहुत बढ़िया डिस्काउंट ऑफर चल रहा है अभी, और सीखेंगे तो आपको मज़ा आएगा और ये सारे फैसले डिसीजन ले सकते हैं। और मेरा प्रॉमिस है कि इतने बच्चों की तरह सिखाया गया है कि कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में यहाँ पर और भी अदर कोर्सेज़ हैं, आप वो भी देख सकते हैं। और साथ में 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट है, जिस प्लेलिस्ट से आप सीख कर आगे कमा सकते हैं। तो अब पार्ट 5 आता है कि ग्रेट डिप्रेशन की यादें क्यों ताज़ा हो रही है। तो 1930 वो वक्त है जब अमेरिका और पूरी दुनिया एक आर्थिक तबाही में घिर गई थी, जिसे आज हम ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। और इस मंदी की सबसे बड़ी वजह थी अमेरिका का उस समय टैरिफ बढ़ाना। 1930 में अमेरिकी सरकार ने स्मूथ हॉले टैरिफ एक्ट पास किया था। क्या मकसद था? घरेलू उद्योग को बचाना। नतीजा उल्टा हुआ, दूसरे देशों ने भी जवाब में टैरिफ बढ़ा दिया। ग्लोबल ट्रेड 65% तक गिर गया। और इस ट्रेड वॉर ने सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका के साथ साथ दुनिया की इकोनॉमी को घुटने पे ला दिया। फैक्ट्री बंद हो गई, करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, बुनियादी जरूरत के लिए लोग संघर्ष करने लग गए। और 2025 में एवरेज टैरिफ फिर से 20% के पास पहुंच चुका, ठीक उसी लेवल पर जिस लेवल पर ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे। इतिहास हमें चेतावनी दे रहा है, रास्ता खतरनाक है, लेकिन लगता है कि हम वही गलती दोबारा करने वाले हैं। तब भी तर्क था घरेलू उद्योग को बचाना,
अब भी तर्क है घरेलू उद्योग को बचाना, लेकिन सबक यह है कि टैरिफ वार में कोई विजेता नहीं रहा है, नुकसान दोनों तरफ होता है और पिसती और मरती सिर्फ पब्लिक है, मौज काटता हमेशा नेता है। आई बात समझ में? और यही वजह है कि WTO और MF ने साफ चेतावनी दी कि अगर ट्रंप का रवैया नहीं बदला तो दुनिया फिर से एक लंबी इकोनॉमिक क्राइसिस में जा सकती है। आई बात समझ में? और याद रखिए ये सब चीज़ें क्विक नहीं होती, धीरे धीरे महीने लगते हैं, साल लगते हैं, ठीक है, साल लगते हैं। अब देखिए हो क्या सकता है, कैसे होता है उसको समझिएगा। मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन, इसका अर्थ हुआ कम डिमांड का मतलब कम प्रोडक्शन, तो फैक्ट्रियां शॉर्ट टर्म में ऑर्डर कम लेंगी, कई जगहों पे बंद हो जाएंगी, इससे जॉब लॉस में इजाफा होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर में नौकरियां घटेंगी तो ये सिर्फ वर्कर लेवल पे नहीं रहेगा दोस्तों, मिड लेवल और हाई मैनेजमेंट पर भी असर डालेगा। ग्लोबल रिलेशन बिगड़ेंगे, दोस्त जितने भी जो कंट्री हैं एक दूसरे पर भरोसा कम करेंगे, टैरिफ के जवाब में टैरिफ लगाएंगे और ट्रेड वॉर लंबा चलेगा। इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जाएंगी, चाहे मोबाइल हो, कार के पार्ट हो, कपड़े हो। और स्टॉक मार्केट क्या होगा? रोता रहेगा, क्योंकि जब डिमांड और सप्लाई दोनों गिरते हैं तो कंपनियों के मुनाफे घटते हैं, तो इन्वेस्टर रिस्क लेने से बचेंगे, मार्केट में वॉल्यूम घटेगा और इंडेक्स एक रेंज तक साइडवेज फंस सकता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये एक डोमिनो इफेक्ट है। अगर इसे रोका नहीं गया तो इसका असर सिर्फ ट्रेड तक नहीं, पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो कर देगा। और याद रखिए ये सब मैन मेड है, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, बनाया गया है। ये सिर्फ पॉलिसी डिसीजन का नतीजा है, इसे बदला जा सकता है ट्रंप को बदल के। लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप को बदलने के लिए क्या अमेरिकी जनता वहां तैयार है या नहीं है? तो अब सवाल आता है कि इन्वेस्टर ऐसे में क्या करे। तो सबसे पहले उन सेक्टर की बात करते हैं जिस पे टैरिफ का असर है। तो जैसे अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल हैं वो टेक्सटाइल और गारमेंट हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट है, मेटल और इंडस्ट्रियल गुड्स है। यहाँ पर क्या होगा? इफेक्ट आएगा, ऐसे से थोड़ा सा दूर रहें। सेफ्टी कहाँ पे? तो यूटिलिटीज़ में है, पावर में है, FMCG में है, हेल्थ केयर में है, डोमेस्टिक फोकस्ड बिजनेस, यानी जो अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करे वैसे जगह पे। तो हमारा पोर्टफोलियो इस तरीके से शिफ्ट होना चाहिए। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कैसा होना चाहिए? तो 50% डोमेस्टिक डिफेंसिव स्टॉक में, यानी FMCG, यूटिलिटी, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ऐसा। 30% लार्ज कैप में जाना चाहिए, ठीक है, लार्ज कैप। और एक्सपोर्ट में भी वो, मतलब लार्ज कैप एक्सपोर्टर बोल रहा हूँ, यानी वो कंपनी जो अमेरिका पे डिपेंड नहीं हो और भी जगह बेच रही हो। और 20% आता है यानी गोल्ड, सिल्वर, थोड़ा बहुत क्रिप्टो में अगर आप करना चाहते हैं हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गूगल फॉर्म जरूर भर दीजिए, क्योंकि उसमें हम प्राइवेट टेलीग्राम में भी ऐड करते हैं और आपको सिखाते भी हैं। संडे भी सेशन होता है, लाइव ट्रेडिंग सेशन भी होता है, तो सिखाते सिखाते आगे बढ़ाते हैं। तो क्रिप्टो में आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत। कैश रिजर्व रखें, मार्केट करेक्शन में मौका मिलेगा। और SIP कभी बंद ना करें। आई बात समझ में? SIP कभी बंद ना करें, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि कैसे एक पॉलिसी डिसीजन, टैरिफ वॉर सिर्फ एक देश नहीं पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। 115 साल की मेहनत से जो एवरेज टैरिफ नीचे आया था, कुछ ही सालों में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। इतिहास हमें बता रहा है कि 1930 में जो हुआ उसका नतीजा था ग्रेट डिप्रेशन, और WTO और IMF इसी पैटर्न को देखकर चिंतित हैं, ठीक है। तब भी सोच थी घरेलू उद्योग बचाना, आज भी तर्क है, बट सच क्या है भगवान जाने। तो अतीत का सबक साफ है कि टैरिफ वार में कोई नहीं जीता है, हर देश हारता है और नुकसान हमारे और आपके जैसे को होता है। तो आगे देखना होगा कि अगर अमेरिका नए ट्रेड डील करता है तो टैरिफ लेवल घटाता है क्या, दूसरे देश जवाबी कार्रवाई में क्या करते हैं, किस तरीके से ये पूरी कहानी और सिनारियो चलता है, इस पे ध्यान देना पड़ेगा। और इकोनॉमी एक मकड़ी का जाल है, एक धागा खींचने से पूरा का पूरा काम खराब हो सकता है। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही सतर्कता का समय है, कोई जल्दबाजी करने का समय नहीं है। जैसे पोर्टफोलियो का एलोकेशन बताया उस पर ध्यान देने का समय है, और कैश पे थोड़ा रहने का समय है। ये बहुत सारा समय ऐसा लर्निंग देगा दोस्तों, जो आपको 5 साल 3 साल के बाद कहेगा नहीं भाई ने एकदम सही एडवाइस दी थी और मज़ा आ गया।
तो वीडियो जानकारी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सच्चाई जान सके। मार्केट, इकोनॉमी और फाइनेंस की गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यार मोहब्बत दीजिए।